नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देश भर के फिटजी सेंटर से आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। रातों रात देश के कई प्रमुख शहरों के फिटजी सेंटर बंद हो गए हैं, जिससे आईआईटी में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्र और उनके पेरेंट्स काफी परेशान हैं। अधिकतर छात्रों के पेरेंट्स ने फिटजी में पूरा पैसा भी जमा कर दिया था। जहां जहां फिटजी के सेंटर बंद हुए हैं उसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, नागपुर जैसे प्रमुख सेंटर शामिल हैं। छात्रों और परिजनों को जैसे ही सेंटर बंद होने की जानकारी मिली, सभी लोग फिटजी सेंटर पहुंच गए और जमकर हंगामा भी किया। कई शहरों में छात्रों के परिजनों ने इंस्टीट्यूट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अभिभावकों ने बताया कि 95% छात्रों की एडवांस फीस जमा हो चुकी है, जबकि कोर्स अभी सिर्फ 40% तक ही हुआ है। हमारी फीस वापस की जाए या फिर 60% कोर्स पूरा कराया जाए। पिछले कुछ दिनों में मेरठ, नोएडा और भोपाल समेत देश के कई शहरों में फिटजी के सेंटर रातों रात बंद किए गए, जबकि छात्रों से मोटी रकम वसूली गई थी। फिटजी सेंटर बंद होने से छात्र बेहद परेशान हैं। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भोपाल, मेरठ, नोएडा की तस्वीर, जहां स्टूडेंट्स तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन यही हाल अभिभावकों का भी है। अभिभावकों का भी यही कहना है कि हमने तो फीस भी भर दिए थे, लेकिन कोर्स अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिससे कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो कहां बंद हुए हैं, कौन कौन सा शहर है फिटजी को लेकर जो स्टूडेंट्स है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं कि सेंटर्स को बंद कर दिया गया है, तो अब आगे की पढ़ाई कैसे होगी। सोचिए कि कितना बड़ा झटका है ये उन कोचिंग सेंटर्स ने क्या किया है स्टूडेंट्स के साथ, जहां पर कई उम्मीदों के साथ वो ज्वाइन तो किए कोचिंग सेंटर्स, लेकिन यहां उनको निराशा हाथ लगी है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और तुषार संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वासु, ये बहुत बड़ा झटका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने फीस तो पूरी दे दी, लेकिन कोर्स उनका कम हुआ है कंपैरेटिवली फीस। अभी ताजा जानकारी क्या है वासु? कुछ जानकारी मिली अभिभावकों को राहत भरी? कोई राहत नहीं मिली अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें, और एक बड़ा स्कैम हुआ है देश के भविष्य के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो कल जाते आईआईटीज में पढ़ाई करते और फिर इस देश के लिए बड़े अच्छे इंजीनियर्स बनकर निकलते और इस देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते। अगर फिटजी भोपाल की बात करें, जिसको हाल ही में सीज कर दिया गया है और यहां पर तमाम तरीके की वो कवायद प्रशासनिक स्तर पर चल रही है कि बच्चों को उनकी फीस का रिफंड मिल जाए, लेकिन अभी तक बहुत कुछ पुख्ता तौर पर नहीं हुआ है। भोपाल के ही सेंटर में करीब 600 से 700 बच्चे पढ़ते थे और अगर आप एक एवरेज निकालें तो इन बच्चों ने 1.5 से 2 लाख रुपए तक फीस जमा करी थी। कुछ तो ऐसे अभिभावक हैं जिनका 7-7, 8-8 लाख रुपए, 3-3, 4-4 लाख रुपए जो है वो यहां पर फंसा हुआ है, जो अब तक उनको किसी भी तरीके से रिफंड नहीं मिला है। और इसको लेकर वो लगातार पुलिस थानों से लेकर कलेक्टर के चक्कर काटने का काम कर रहे हैं। जब एक अभिभावक जो फिटजी सेंटर्स के यहां पर अधिकारी थे उनके पास ये पहुंचे अपना एक डेलीगेशन लेकर, तो उन्होंने एक सादे कागज पर इस बात को लिखकर दे दिया कि भोपाल का जो सेंटर है वो सीज हो चुका है। अगर आपको अपनी फीस से रिफंड के संबंध में कोई भी बातचीत करनी है तो वो आपको दिल्ली में ही करनी पड़ेगी। हमारे पास यहां पर कोई अथॉरिटी नहीं है, यहां तक कि हमारे पास लेटर हेड भी नहीं है फिटजी संस्थान का। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो यहां पर बनी हुई हैं। अभिभावक परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है। अब आखिर करें तो करें क्या? जी बिल्कुल, यही सवाल है कि अब आगे करे तो करे क्या। ना केवल भोपाल की स्थिति है, बल्कि भोपाल के अलावा भी और कई ऐसे शहर हैं जहां पर इसी तरह स्थितियां बनी हुई है। तुषार भी साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, इंदौर में क्या हालात? क्योंकि इंदौर में तो सबसे ज्यादा युवा जिन्होंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, जिनको उम्मीद थी कि वो इस बार अच्छा करेंगे, कई उम्मीदों से उन्होंने 95% तक फीस भी दे दी थी।
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इंदौर को आर्थिक राजधानी के साथ साथ शिक्षा की राजधानी भी कहा जाता है। इंदौर में फिटजी के 2 कोचिंग संस्थान थे, जिसे एक संस्था को बंद कर दिया गया। बच्चों के साथ साथ बीते दिनों यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी कलेक्टर को शिकायत करने पहुंचे थे कि हमें यहाँ वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। छात्रों और अभिभावकों के साथ साथ में टीचर्स ने भी इसकी कलेक्टर को शिकायत की गई थी, जिसके बाद एक सेंटर को तो बंद कर दिया गया था। अभिभावकों की बात करें तो अभिभावकों का कहना है कि लाखों रुपए फीस हमने यहाँ जमा कर दी है और सेंटर बंद होने के बाद अब बच्चे ठोकर खाते जा रहे हैं, उन्हें कोई भी सहारा नहीं मिल रहा, ना ही हमारी फीस रिफंड की जा रही है। हालांकि कलेक्टर ने इसके प्रबंधन को एक पत्र जरूर लिखा था, जिसमें यह बात कही गई थी कि अभिभावकों को जो फीस है वो रिफंड की जाए। हालांकि अब तक इसमें कोई भी कदम नहीं उठाया गया है और अभिभावकों का कहना है कि हम यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बच्चे आईआईटी में पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए इन कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, पर अब ये बच्चे यहाँ पर पढ़ नहीं पाएंगे और फिटजी संस्था द्वारा 1 करोड़ रुपए का घोटाला इस तरह से सामने आ रहा है। जी, हालांकि भोपाल में तो वासु हालात ये हो गए हैं कि फोन जब किया जा रहा है फिटजी सेंटर्स में, तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि हमसे बातचीत मत कीजिए, सीधे आप लोग दिल्ली में संपर्क कीजिए, जो सेंट्रल है वहां पर बातचीत कीजिए। क्या इस तरह की परेशानियां भी झेल रहे हैं पेरेंट्स? निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल देखिए, जो फिटजी का भोपाल सेंटर है वो उसको सीज कर दिया गया है और अब वहां पर किसी भी पेरेंट्स को जाना होता है अपनी फीस वापस लेने के लिए, तो वहां पहुंचते हैं तो ताला लटका हुआ नजर आता है। जिम्मेदार जिन लोगों ने लुहावने वादे किए थे कि आपके बच्चे को हम आईआईटी पहुंचाने का काम करेंगे, बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके आएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, आप बस फीस टाइम पर भर दीजिए और बच्चे की पढ़ाई शुरू करवा दीजिए, बच्चे का बिल्कुल नुकसान मत होने दीजिए, इस तरीके की बातें जो है वो काउंसलर्स के द्वारा की जाती थी। लेकिन जब अब उन्हीं लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है जिनको मोटी फीस जिनके हाथों में और जिनके खातों में रखी गई थी, अब वही लोग जो हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। पेरेंट्स जो हैं वो दिन रात परेशान हो रहे हैं, बच्चों का जो पूरा भविष्य है वो अंधकार में है, अधर में लटका हुआ है। 2-2, 3-3 लाख रुपए बच्चे जमा कर चुके हैं और अगर अब ये पैसा रिफंड नहीं होगा तो ये बच्चे दूसरी कोचिंग में जाएंगे कैसे? आखिर माँ बाप कितना पैसा जो है वो एक बार में अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर सकेगा? स्कूल की फीस होती है, अलग अलग अन्य तरीके के खर्चे भी होते हैं और बच्चे इस सब के चलते एक अच्छी शिक्षा और अपने जो भविष्य का, सुंदर भविष्य का सपना सजा रहे थे उससे दूर हो गए हैं और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई नहीं है। और यही तो बात है कि स्टूडेंट्स तो परेशान है ही, अभिभावक भी बहुत परेशान है। अमित भी संवाददाता गाजियाबाद से साथ जुड़ गए हैं। अमित, गाजियाबाद में भी जो फिटजी सेंटर्स हैं वो बंद हो गए हैं, रातों रात बंद होने के बाद अभिभावक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कोई अपडेट इसको लेकर, क्या कुछ हुआ अब तक? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इस बात को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह के शिक्षा माफिया यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं बात करूं FIIT, आप देख सकते हैं मेरे सामने FIIT जी है ये, यहाँ से लोगों को तैयारियां की जाती हैं, लेकिन रातों रात देश में ऐसे कई सेंटर हैं जो रातों रात बंद हुए हैं। कुछ अभिभावक मेरे साथ हैं, उनके चेहरे की मायूसी आपको बताएगी किस तरह की हताशा उनके पास है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम केशव है। केशव जी, आपका बच्चा भी यहाँ क्या तैयारी कर रहा था? 9th क्लास में तैयारी कर रहा है और अब डर लग रहा है कि सर ये बंद हो रहा है, कैसे तैयारी होगी। अच्छा। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए यहाँ पे एडमिशन होते हैं और अब लग रहा है, सूचना आ रही है कि ये भी बंद हो रहा है। तो सर, मुझे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, एक मोटी फीस ली जाती है, कहा जाता है कि आपके बच्चे को हम उज्जवल भविष्य देंगे, लेकिन अब यही अंधकार में जा रहे हैं। सर, अब इसको देखो कैसे कह सकते हैं, मोटी फीस देके भी तैयारी कराते हैं कि चलो अच्छी चीज़ हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग हो रही है, बट रातों रात ये खबर मिलती है कि ये बंद हो रहे हैं, तो ये तो बहुत ही डर का विषय है। बिल्कुल, ये अभिभावक है जो यहाँ आए हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से, हालांकि ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो फिटजी सेंटर है, इस फिटजी सेंटर में अभी भी क्लासेस लगातार जारी हैं और जो यहाँ जो लोग बाग आ रहे हैं उनका कभी यही है कि अभी चालू है यहाँ की क्लासेस। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रातों रात भविष्य बनाने का दावा करने वाले लोग बाग इस तरह के पोस्टर्स यहाँ लगाते हैं और दिखाते हैं कि आपका बच्चा अगर हमारे पास आता है, हम उसको बहुत शुक्रिया अमित, जानकारी साझा करने के लिए। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री डॉ